वेब एप्लीकेशन के वीडियो के सीरीज में ये मेरा HTML के लिए पहला वीडियो है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि HTML के बारे में कि वेब एप्लीकेशन का ये बेस माना जाता है। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसके पहले विंडोज एप्लीकेशन, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से इससे वाकिफ हैं, तो वेब एप्लीकेशन अभी जो समय है ये सारा काम आप देख रहे हैं कि वेब के थ्रू हो रहा है। यानी बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप लेन देन यानी कि जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है वेब एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वेब एप्लीकेशन के लिए बेसिक जो जरूरतें थी वो थी कि कोई ऐसा एक लैंग्वेज बने जो कि पूरा विश्व इसको माने, इसको वैलिड करे, ताकि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सके। तो यहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगह से लोगों ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज दिया। लेकिन जब पूरे लैंग्वेज को एनालिसिस किया गया तो उसमें सबसे आसान लैंग्वेज आया HTML। और ये HTML, जैसा कि हमने बोर्ड पर सारा चीज इसका मेन पॉइंट्स मेंशन कर दिया है, ये डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब? 1989 यानी 1980 के दशक में है। आपको यहां पर एक वेरिएशन अलग अलग बुक्स में मिलेगा, और वो है कि कोई मानते हैं कि जब से ये लेबोरेटरी टेस्ट में था उस समय से लोगों ने मान लिया, और कुछ था कि जब सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया उस समय के डेट से लोग लिखते हैं। तो उतना उलझना नहीं है इस बात में। तो यहां हम लोग ये जानेंगे, इसका जो स्टार्टिंग माना जाता है वो है आपको 1989 में, जिसमें कि टिम बर्नर-ली खुद और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी इसके डेवलपमेंट में। तो जब इनिशियल स्टेज का HTML आया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जब आया तो इसमें बेसिक टैग्स के रूप में, टैग्स यानी कि यहां जो भी आप कोड करेंगे, जो भी कंटेंट्स डालेंगे वो टैग के अंदर होगा। यानी पूरे कमांड को यहां पर एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बाइंड किया गया, और टैग दो अलग अलग एंगुलर ब्रैकेट से मिलकर के बना। यानी कि कोई भी टैग बना तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिया गया, ये ऑन टैग कहलाया, और फिर इसी का सिर्फ फ्रंट स्लैश यदि इसके साथ ऐड कर दिया गया तो ये ऑफ टैग कहलाया। ये क्या कहलाया? ऑन टैग, और ये आपका कहलाया ऑफ टैग। तो ऑन टैग और ऑफ टैग के बीच में आपको सारा काम करना होता है HTML में। तो जब इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टिंग की बात हम लोगों ने किया तो स्टार्टिंग में 20 टैग्स थे HTML में। यानी बेसिक टैग्स यदि हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टैग्स बेसिक के कंसेप्ट में जब हम देखें, यानी HTML के स्टार्टिंग स्टेज को देखें, तो ये टोटल टैग्स थे 20। इस 20 टैग में से अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपका 13 यूज होता है। यानी वो स्टिल एग्जिस्ट है कि अभी के HTML में भी ये अवेलेबल है। तो कुछ टैग्स ऐसे थे जिनको कि छोड़ दिया गया या बहुत पुराने हो गए, जिनका कि उतना यूज नहीं रहा, तो उन टैग्स को छोड़ दिया गया और रेस्ट नए टैग्स आए, और उसके साथ ही साथ जो उस 20 टैग में से अभी भी 13 टैग यूज होता है, यानी यूजेबल है। जब वर्जन्स की बात करें तो वर्जन्स में मैंने कॉमन वर्जन के बारे में लिखा कि वर्जन जब आया HTML 2.0 तो ये आया 95 में, 3.2 97 में, 4.01 तो ये आया 1999 में। इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशंस होते रहे। तो खैर वर्जन्स, ये तो कॉमन सी बात है कि जो भी है, जो भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन आपको लगातार
होते रहेगा, और होते रहेगा तो वर्जन चेंज होते रहेगा। ये कोई डिस्कशन की बात नहीं होती है। अब बात आती है कि जो HTML बना, ये बना किस में? तो ये बना SGML में, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर ही ये डेवलप किया गया, यानी उस समय का इसी यही मार्कअप लैंग्वेज था जिसके थ्रू जनरेट किया गया HTML को टिम बर्नर्स ली के द्वारा। अब बात आती है कि जब हम लोग कोई भी लैंग्वेज देखते हैं तो ये तो लैंग्वेज नहीं होकर के बल्कि क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज है यानी यहां सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड है टैग्स के बेस पर, सारा कुछ टैग पर डिपेंडेंट है। तो एक कंसेप्ट फिर भी आपका उलझ रहा होगा कि ये कंपाइलर बेस्ड है या इंटरप्रेटर। एक्चुअली कंपाइलर यहां काम नहीं करता है, ये ब्राउजर के थ्रू पार्सर होता है, यानी ये पार्सर होगा, यानी सिंपली हम कहेंगे ये इंटरप्रेशन होता है। तो इंटरप्रेटर के कुछ कुछ कंसेप्ट्स को ये फॉलो करता है, लेकिन आपको याद होगा कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर, इस दोनों को जब आप यूज करते हैं तो यदि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये एरर जनरेट करता है, लेकिन HTML में कोई एरर जनरेट नहीं होता है। तो यहां पर जब भी हम यदि दिखाएंगे तो या तो उस टैग का इफेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन एरर आपको डायरेक्टली ये शो नहीं करता है। तो यहां पर ये क्या काम करेगा, ये पार्सर होता है। तो HTML के जब टैग को आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, तो ये एक HTML डॉक्यूमेंट को जनरेट करेगा। मैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोग्राम HTML में लिखेंगे और कौन कौन से टैग्स, जो बेसिक टैग्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं पूरे HTML के प्रोग्राम के को आर्किटेक्चर देने में, जो उसके बेस को बनाने में कौन कौन से टैग्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ जितने भी टैग्स हैं, हर एक ऑलमोस्ट टैग का, हर एक का तो नहीं कह सकते हैं, जैसे BR है, इन लोग इस टैग में हमको अब टैग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑलमोस्ट टैग जो यहाँ है उन सारे का अपना एक ऑफ टैग होगा, यानी ऑन टैग होगा और ऑफ टैग होगा। देन जो भी कंटेंट्स होगा उसको हम बीच में लिखेंगे। तो यहां पर आपको एक समझने की चीज है कि टेक्स्ट एडिटर कोई भी हो, चाहे नोटपैड है या और भी जो एडिटर HTML के लिए आता है, उस एडिटर को आप HTML के कोड को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ये आपको फाइल बनेगा, यानी इसकी जो कोडिंग होगी वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी। यहां पर हमें किसी और दूसरे एडिटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सिस्टम में नोटपैड है, आप नोटपैड पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, कॉपी कप है, फ्रंट पेज है, बहुत सारा आपको एडिटर मिल जाएगा, उससे भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ बेसिक टैग्स के लिए या उतना ज्यादा यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करना है तो हम लोग सिंपली नोटपैड से भी इस पर काम कर सकते हैं। अब यहां पर जब हम नोटपैड पर काम करेंगे तो फाइल का एक मेन चीज होता है, फाइल का एक्सटेंशन तब क्या होगा। तो HTML के फाइल का एक्सटेंशन .html और .htm, इस दोनों में से जो आप देंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा। और जब आप HTML या HTML दे देंगे तो ये नोटपैड के सिंबल से बदल करके जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके सिंबल में इसका आइकन चेंज हो जाता है, और जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट कर जाता है। इसके लिए किसी कंपाइलर इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपका ब्राउजर ही काफी है, ब्राउजर के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि HTML का बेसिक टैग क्या है, कौन कौन से टैग्स हैं जो कि HTML के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए नेसेसरी है। बिना उन टैग के हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते या पूरा प्रोग्राम लिख नहीं सकते हैं। यहां तो देखिए सबसे बेसिक होता है कि सबसे ऊपर लिखना पड़ता है HTML। और एक बात आप जान लीजिए, ये केस सेंसिटिव नहीं है,
यानी कि यहां पर हम कैपिटल, स्मॉल, मिक्स किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है HTML। HTML के बाद हम लोग लिखते हैं हेड। देखिए मैंने मिक्स कर दिया, पहला कैपिटल लिखा, दूसरा स्मॉल में लिख दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसके बाद टाइटल टैग दिया जाता है। टाइटल टैग यूज होता है कि हम अपने वेब पेज का क्या हेडिंग देना चाहते हैं, टाइटल बार पर क्या दिखे, इसके लिए हम लोग इस टैग को यूज करते हैं। यहां पर यदि सपोज कीजिए कि हमने लिखा माई वेब पेज और इस टाइटल टैग का ऑफ टैग फ्रंट स्लैश और टाइटल हम यदि लिख दें तो इसका ऑफ टैग ये हो गया, ये क्लोज हो गया। हेड टैग को भी हम क्लोज कर देंगे। हेड टैग का यूज किया जाता है टाइटल टैग को प्रोटेक्ट करने में, या आगे चल करके जब आप CSS को यूज करेंगे तो एक्सटर्नल CSS फाइल को कॉल करने, या इसके अंदर जो इंटरनल CSS है उसको यदि यूज करेंगे तो हम यहां भी CSS एक बना सकते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है तो इसको भी हम लोग कॉल करते हैं इसी हेड टैग के अंदर। तो नॉर्मली हमारे छोटे से प्रोग्राम में आप ये जानिए या ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हेड टैग प्रोटेक्ट करता है टाइटल टैग को, और यहां हेड टैग की भी क्लोजिंग हो जाएगी, यानी ऑफ टैग हमको दे देना है। ये ऑफ टैग हो गया। इसके बाद जो ब्राउजर के डॉक्यूमेंट विंडो में डिस्प्ले करे, जो उसका कंटेंट एरिया है जहां की आपका कोई पेज ओपन होता है, उस जगह कुछ भी लिखना है तो इसके लिए हमको यूज करना होगा बॉडी टैग को। अब बॉडी टैग के नीचे यानी कि अब इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वेलकम, और इसके बाद सबसे पहले क्लोजिंग होगा बॉडी टैग का, यानी ये पूरा जो टैग है वो एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, जस्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर। तो बॉडी टैग की क्लोजिंग हो गई, और इसके बाद हम यहां HTML टैग की क्लोजिंग कर देंगे। अब इस फाइल को आप सेव कीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए इसको हम टेस्ट के नाम से सेव करना चाहते हैं, तो फाइल पे चले जाएंगे और सेव एज में जाएंगे test.html, आप दे करके इंटर प्रेस कीजिएगा और ये फाइल आपका सेव हो जाएगा, और इसका आइकन जिस भी लोकेशन पर आप इसको रखेंगे आइकन बदल जाएगा जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके शेप में। फिर आप उस ब्राउजर में जाकर के भी इसको ओपन कर सकते हैं, या किसी भी ब्राउजर से आप इसको ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, और डिस्क्रिप्शन की HTML किससे बना, कौन बनाया, कब बना, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताया। वीडियो ज्यादा बड़ा मैं नहीं करूंगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML के इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टैग्स लगेंगे, कितने टैग्स हैं, उस टैग का यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन आपको सेकंड वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आप जितना भी चीज देखे, जो भी चीज आप समझे, उन सारे को मैं अगले वीडियो में भी यूज करूंगा और आगे भी एडिशनली बताते जाऊंगा। धन्यवाद। ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।